दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सुशांत मिश्रा, जो कि रिस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हो, आप स्लीप स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है आपको, कई तरह के जो स्लीप के डिसऑर्डर्स जो है उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है रिसर्च में। तो अब आप ये बताइए कि जो स्लीप के जो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, स्नोरिंग्स के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है कि इस वक्त में जो हम लोग जी रहे हैं, मतलब मॉडर्न ईरा में कैसा हो गया कि हर व्यक्ति अपने आप में इतना बिजी हो गया है, या फिर कुछ ऑनलाइन मीडियाज़, सोशल मीडियाज़, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये सारी चीज़ों में। और हम लोग इस चक्कर में हमारे जीवन में जो एक रिदम होती है, जो डे और नाइट के साथ में हम लोग हमारे कुदरती तौर पे जुड़े होते हैं, उस रिदम को हमने तोड़ दिया है। हमको अगर कुछ काम करना होता है तो हम लोग देर रात तक के जागते हैं, लेट नाइट तक के फंक्शंस होते हैं, लेट नाइट तक के आपका क्या कहते हैं उसको, पढ़ाई होती है बच्चों की। तो बहुत सारे काम लोग नींद में से वक्त चुरा के करते हैं, बराबर। तो नींद एक्चुअल में होता क्या है कि आपके शरीर का एक सिंपल लाइन में या वाक्य में बोल दूं मैं कि नींद यानी आपके बॉडी का पूरा रिपेयर मैकेनिज्म है एक प्रकार से। चाहे आप मानसिक तौर पे बीमार हो, चाहे आप शारीरिक तौर पे बीमार हो, अगर आप नींद बराबर हुई आपकी, रात को समझ लो आप 10 बजे सोते तो उसको 6 बजे 8 घंटे की नींद एक आमतौर पे 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आप वो बराबर फेज में सोए हो रात को उतने देर के लिए, तो आप एकदम पूरी तरह से हेल्दी रहोगे। तो ये स्नोरिंग, एक जो आपने पूछा, स्नोरिंग यानी कैसा होता है कि व्यक्ति जब स्नोर करता है तो स्नोर की वजह से आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है, अंदर ब्रेन की जो अलग अलग साइकिल्स होती है नींद की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके वजह से शरीर में जो रिपेयर प्रक्रिया चलती है वो नहीं हो पाती। स्नोरिंग की वजह से आपके शरीर में स्नोर करते करते सांस रुक जाती है, तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हार्ट की बीमारी या डायबिटीज़ बीमारी या दिन में थकावट, आप जो भी बीमारी बोलोगे वो बीमारी होने की संभावना रहती है। बच्चों में जैसे हमने देखा कि स्नोरिंग भी हो गई, या फिर लेट नाइट तक के जागना हो गया, पेरेंट्स लेट नाइट तक के जाग रहे हैं, बच्चे भी लेट नाइट तक के जागते हैं। तो उसमें, और बच्चे की स्कूल सुबह रहती है जी, तो 3, 4, 5 घंटे 6 घंटे की नींद होती है, जबकि बच्चों को 12 घंटे 10 से 12 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस का पुअर हो जाता है। आजकल आप देखोगे बच्चों में ओबेसिटी समान प्रक्रिया बढ़ रही है, वजन बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ रही है, वो भी नींद का ड्यूरेशन कम होने के वजह से हो रही है। तो नींद को हम लोग एक प्रकार से जो कुदरती देन है अपने बॉडी की हीलिंग के लिए, जैसे हम लोग हार्ट की केयर करते हैं, जैसे हम लोग लंग्स की केयर करते हैं, किडनीज की केयर, शरीर के हर अवयव की केयर करते हैं, तो वैसे ही नींद को आप एक अवयव मानिए, है ना, जिसमें ब्रेन अपने आप को खुद को रिपेयर करता है, सारे शरीर को रिपेयर करता है, और उसको समय दीजिए। नेचर ने आपको अपने आप दुरुस्त होने का एक बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते उसके, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कर हम लोग दुर्लक्ष्य, जिसको मराठी में बोलते वो कहते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो युवा लाइफस्टाइल जो है जी, काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड इंटेक, पर्याप्त नींद न होना, ये जो सब डिसऑर्डर्स जो है जी, तो इसका परिणाम में कुछ सामने डिटेक्ट ये भी हुआ कि उनको कैंसर की भी संभावना होती है, चांसेस होते हैं। जी, आपने बहुत सही, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपने बहुत सही सुना हुआ है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा हुआ है, मेरा भी ये रिसर्च का एरिया है। नींद जो है लाइफस्टाइल की वजह से नींद का नहीं होना और कैंसर समान बीमारियां जो आपने सुनी है, तो ऐसा पता चला है कि जिन लोगों को फॉर एग्जांपल स्नोरिंग करते हैं और जिनको एपनियाज है, तो उनमें आम तौर में जो आम पॉपुलेशन में जितने कैंसर का प्रमाण है उससे ज़्यादा प्रमाण होता है। इवन जो स्लीप का जो क्या कहते हैं उससे आप ड्यूरेशन कम है, जिसका मतलब जो सोना चाहिए, जिन लोगों ने 10 घंटे या 8 घंटे, तो वो सो पा रहे हैं सिर्फ 3-4 घंटे, उनमें भी कैंसर का प्रमाण है। हमने खुद एक ऐसा रिसर्च किया था कि सारे कैंसर पेशेंट्स को हमने जमा किए, मतलब उनका रिसर्च तौर पे सारी जानकारी जहाँ हासिल की, और वो जानकारी में हमने एक सवाल ही भी रखे थे कि उनका नींद का पैटर्न कैसा रहा है पिछले सालों में, कुछ सालों में, 5 सालों में या 10 सालों में। तो ऐसा पाया कि उसमें से 70% लोगों को किसी ना किसी प्रकार से नींद के इश्यूज थे। ठीक है, अब ये क्यों होता है कि नींद में एक हार्मोन रिलीज होता है, आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। नींद में एक हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी में, जो आपको कैंसर से प्रोटेक्शन देता है जी। अगर आपकी नींद कम होगी, आप सोओगे नहीं, तो वो हार्मोन कम रिलीज होगा, आपको कैंसर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।
तो ये कारण हो सकता है कि जिनको नींद के इश्यूज है उसमें कैंसर का प्रमाण ज़्यादा देखने में आता है। और नॉट ओनली कैंसर, बहुत सारी बीमारियाँ। अभी तो जब मैं अमेरिका में पढ़ता था इस विषय को लेके, तो तभी हम लोग जब पढ़ते थे उस वक्त में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर की किताब हुआ करती थी एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की तरफ से। तो उसमें 88 प्रकार के स्लीप के डिसऑर्डर्स बताए थे। आज वो 100 से ऊपर हो गए। तो अलग अलग टाइप के, खासकर शिफ्ट वर्कर डिसीज, जैसे हम लोग, आपका पेशा हमारा पेशा है, ऐसा है कि हमारे में रिदम नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको रात बिरात उठना है, रात बिरात जाना है, रात बिरात आना है। तो वो जिनको, तो उसको भी एक बीमारी का स्वरूप दिया है, शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर बोलते हैं आजकल उसको, बराबर है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम तैयार होते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको सही में प्रॉब्लम है तो आप किसी स्लीप फिजिशियन के पास जाके आप अपना चेकअप करवाइए, या मोस्टली इसमें रिदम आप मेंटेन रखो, प्रॉपर टाइमिंग, साइकिल के साथ चलो आप, नेचर के साइकिल के साथ में, ठीक है। और कुछ इश्यूज है नींद के तो आप खुद ही इलाज ना करते हुए, या खुद ही कुछ है ना लोकल बातें ना करते हुए, कुछ घरेलू इलाज ना करते हुए, आप उसको सीरियस मोड पे लो, क्योंकि ये अचानक आपको इमरजेंसी सामान नहीं रहता है। जैसे किसी को चेस्ट पेन हो तो, हार्ट अटैक आता तो आदमी तुरंत दवाखाने भागता है। ये कैसे, इसके रिपरकशन आपको, जैसे बच्चों में इश्यूज आपने बताया, वो बच्चा अगर मान लो नहीं सो रहा है दिन में, या सॉरी रात में नहीं सो रहा है, दिन में ज़्यादा कुछ खाने में आ रहा है, तो दिन में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, और उसको लेटर लाइफ में बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम शुरू होती है। इसकी जड़ देखो कहाँ है सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन लंग्स यूनिवर्सिटी जो है, हाँ, वहाँ से आपको कई तरह के फेलोशिप्स मिले, अवार्ड्स मिले रिसर्च में आपको। जी जी। तो आप ये बताइए कि ओवरऑल जो, यदि हम सारी सिचुएशन को देखते हैं जी, तो एक आइडियल टाइम स्लीप का कितना होना चाहिए, और किस तरह से हेल्दी लाइफ रखे ताकि ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम ना आए, और उसका आगे चल के क्या निदान है आपके नज़र में, उस बारे में बताइए। जी, तो हम लोग पहले स्नोरिंग के बारे में 2 लाइन बोल देता हूँ मैं। स्नोरिंग जो है, जैसे हम लोग, हमारी समाज में एक समझ है कि कोई व्यक्ति खर्राटे ले रहा है तो ऐसा सोचते क्या गहरी नींद में सो रहा है, क्या बढ़िया नींद सो रहा है, बराबर, घोड़े बेच के सो रहा है, बराबर है। तो स्नोरिंग का आवाज़ जो है ना, ये यानी क्या बोलते, एकदम शांत नींद का या गहरी नींद का आवाज़ नहीं है। वो आपके लिए एक अलार्म है, ये आपके लिए एक घंटी है कि आपको कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त होने वाली है, लगने वाली है। जिसको स्नोरिंग है समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्नोरिंग को आपने बहुत सीरियसली लेना है। स्नोरिंग है तो उसका जांच पड़ताल करके इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इलाज घर में नहीं हो सकता, ठीक है। स्लीप स्टडीज़ होती है वगैरह वगैरह। दूसरी बात रही आपने कि आइडियल समय और आइडियल टाइम, तो हम लोग हमारे भाषा में जो भी पेशेंट जो आते हैं इंसोम्निया के हो, जिनको निद्रानाश बोलते हैं हम लोग, या स्नोरिंग वाले हो, या नार्कोले, बहुत सारे 88 वर्ग की बीमारी है, तो जो भी पेशेंट आते हैं तो उसमें हम लोग एक कंपोनेंट होता है ट्रीटमेंट का, उसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे आपने हैंड हाइजीन सुना होगा, हाँ, तो हैंड हाइजीन सुना होगा आपने, तो हम लोग हाथ वगैरह अच्छे से धोए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे डायरिया, डिसेंट्री वाले आपके हैंड हाइजीन से निकल जाते हैं, बराबर। उसी प्रकार से स्लीप हाइजीन एक प्रकार है। तो स्लीप हाइजीन का मतलब होता है बराबर आपने सूर्यास्त होने के बाद में 2-3 घंटे में जब आपको नींद का पहला झपकी आती है तो आपने उसको सम्मान स्वरूप लेना और सो जाना है। ऐसे नहीं कि यार मैं दूसरा काम कर लो, टीवी देख लो, सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें तो भी इसका ये होने वाला है, ऐसा ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आप बराबर 10 बजे सो गए तो सुबह बराबर 6 बजे तक के सोना है। 8 घंटे का नींद, ये उम्र के 20 साल से तो 45 या 50 तक के ये नींद का ड्यूरेशन है। उसके बाद थोड़ा कम लगती है, 50 के बाद में नींद जो है 8 घंटे के बजाय 7 घंटे सोए तो भी चलता है, 80 साल की उम्र 6 घंटे भी चलता है, और जो मैंने 20 के नीचे जो है, मतलब एडोलेसेंस में तो 10 घंटे चाहिए, 8 घंटे नहीं। और जो आपने देखा वो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, वो 18-18 घंटे सोते हैं, सिर्फ दूध पीने के लिए उठते हैं, तो बराबर उसमें ब्रेन आपका बहुत फास्ट रिपेयर होता है, बहुत फास्ट रिपेयर होता है, डेवलपमेंट में चलते रहते हैं। मतलब पहले 5 साल में अगर नींद बच्चों की डिस्टर्ब है ना, तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडल सोने का टाइम। सोने के पहले हाइजीन का दूसरा पॉइंट, सोने के पहले आपने, ऐसा बोलते हैं कि जिनको नींद के इश्यूज है ना, कम से कम 2 घंटा तो 2-3 घंटा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन जिसमें ब्लू लाइट रिलीज होती है, तो उसका एक्सपोजर नहीं होना, ठीक है। सोने के पहले एकदम हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करना, क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है, तो गर्म होने से भी कभी कभी अपने नींद के सेंटर को
प्रॉब्लम होता है। और अब कभी कभी खातर हम लोग शादी और सोशल व्यक्ति है तो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो लेट हो जाता है। एक दो बार का ठीक है, हमेशा का तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वैसा होता है लेकिन उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, हम उसको एंकरिंग बोलते हैं। हाँ, तो सुबह का जो पार्ट है ना उठने का, आप कितना भी लेट नाइट भी तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे आप रात को 12 बजे सोते हो, फिर उधर 8 बजे उठते हो, फिर उधर 1 बजे सोते हो, फिर 9 बजे उठते हो, तो ऐसा वो फिर वो बॉडी को समझ में नहीं आता क्या करे। फिर वो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में एक और पार्ट है कि सुबह उठे बराबर आपका सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। यानी आप घर में उजाला आता है खिड़की से तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप थोड़ा बाहर जाइए, पेपर पढ़िए। ऐसा डायरेक्ट सूरज को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन उजाले से आपका संबंध आना चाहिए, ठीक है। तो उजाले से संबंध आएगा सुबह, नहीं तो कई बार आजकल कैसा है बहुत क्राउडेड एरियाज रहते हैं तो सनलाइट का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इश्यूज आ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा उजाला आने से क्या आपका जो ये है मतलब अंदर के हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल तरीके से होते हैं। तो इस चीज़ों का आप पालन करोगे। और दूसरी बात ये बहुत देखा हमने सोसाइटी में कि माँ बाप अपने बच्चों को सुबह 4 बजे चलो उठ, पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो 4 बजे बच्चों को प्लीज़ मत उठाइए और आप भी मत उठिए। 4 से 6 बजे का समय जो है ना, इसमें आपका ब्रेन की जो रेम स्टेज होती है, एक स्टेज होती है, वो रेम स्टेज जो है वो इतनी फास्ट रिपेयर होती है, आपका ब्रेन में रिपेयर मैकेनिज्म चलता रहता है, ठीक है। तो वो स्टेज जो है ना 50% रहती है आपके ब्रेन मतलब साइकिल में से। आपकी ब्रेन में साइकिल चलती है 1 2 3 4 रेम ऐसा, तो एक साइकिल को 1.5 घंटा लगता है। अगर आप 6 घंटे सोओगे तो 4 साइकिल चली, तो उसमें से रेम जो है नॉर्मली ऐसा एवरेज देखते हैं कि 25% रहेगी, लेकिन सुबह का जो पीरियड है 4 से 6 का, उसमें ये करीबन 40 से 50% भी हो सकती है। और ये सबसे सही वक्त होता है जिसको हम लोग साकर झोप भी बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में साउंड स्लीप बोलते हैं। तो ये एक्चुअली वो स्लीप है। अगर वो स्लीप आपकी अगर नहीं हुई ना तो आप दिन भर परेशान रहोगे, फ्रेश नहीं लगेगा, थकान रहेगी, उठे बराबर ऐसा लगेगा नहीं क्या उठना, सर में दर्द होगा उठते के साथ में। तो इसलिए 6 बजे तक के सोना अनिवार्य है। तो बच्चों को भी एकदम सुबह उठा के नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। शहर और इधर के दर्शक डॉक्टर सुशांत मेश्राम जो कि आप स्लीप डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट हो, जो भी हमारे जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस क्लिनिक का हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक हैं जो पीड़ित है दूर दराज दुर्गम इलाके के, वे आके आपसे संपर्क कर सकते हैं और थैंक यू। और बीमारी का निदान भी आपके यहाँ से कर सकते हैं। तो सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यदि सपोज वो डिसऑर्डर लेके आते हैं, स्लीप से रिलेटेड या श्वसन रोग से रिलेटेड कोई भी बीमारी लेके आते हैं, तो किस तरह के अपने आप स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है और किस तरह से इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है, तो उस बारे में। हाँ जी, कैसा होता है कि जो भी पेशेंट स्लीप मेडिसिन का स्लीप संबंधित आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक उसकी स्लीप स्टडी की जाए, जी, ठीक है। जैसे अभी हार्ट का पेशेंट है तो उसका इको कराते हैं हम लोग, है ना। ब्रेन का पेशेंट है तो सीटी स्कैन कराते हैं। तो उसी प्रकार से स्लीप से संबंधित कोई भी अगर इश्यू हो तो उसकी स्लीप स्टडी करवाना ज़रूरी होती है। तो हमारे पास में स्टेट ऑफ द आर्ट स्लीप स्टडी की मशीनें हैं, ठीक है। मैंने जो हाई एंड मशीन जिसको कहेंगे आप लोग, मतलब जो अमेरिका यूरोप में वापरी जाती वही मशीन हमारे पास में है। फिर हम लोग उसमें स्टडी करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आता है और पेशेंट के लक्षण और रिपोर्ट देख के मैच करके हम लोग जो बेस्ट इलाज पॉसिबल होता है वो इलाज हम उसका करते हैं। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर सुशांत मेश्राम जो कि स्लीप डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट हो, और आपने बताया कि किस तरह की व्याधियाँ होती है, जो स्नोरिंग है, घूरना, घूर के जो करते हैं, रात में जो घूरते हैं, दिन में आवाज़ आती है, तो उस व्याधि को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से आपके यहाँ पूरा तरह से ट्रीटमेंट है और क्या उसके कॉजेज है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे चैनल्स को दिया और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।